अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, याद ही नहीं याद है? तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन था, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारा क्या था, पैराबोला था। तो मैंने वहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, वहां पे हमने ग्राफ प्लॉट किए थे डिफरेंट डिफरेंट केसेस के, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। और मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, मॉड्यूल या बुक जो भी तुम लोग सॉल्व कर रहे हो उसमें जो भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है ना। तो आज जो क्लास रहेगी, आज क्लास में हम उसी टॉपिक को वहां पे आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखो जो 2005 का आईआईटी का क्वेश्चन है, जेई का। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, और जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है तो वहां पे ग्राफ ड्रॉ किया गया है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो ध्यान रखना, x वहां पे डिस्प्लेसमेंट है, v वहां पे क्या है, वेलोसिटी है। और जो भी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो ग्राफ हमारा इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, यहां पे कोऑर्डिनेट दिया है v0, यहां पे कोऑर्डिनेट दिया है x0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मोस्ट सुटेबल एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी। तो हमें क्वेश्चन में प्लॉट करना है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ को क्या कर रहा है, वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो हमें यह मालूम है कि वेलोसिटी अगर दी है, वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमने ये पढ़ा है कि जो भी एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। देखो याद है कि नहीं याद है? v तो मेरी वेलोसिटी है। अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/t। इसका मतलब है कि वेलोसिटी को हम टाइम के साथ क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अच्छा, वेलोसिटी को अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा, वेलोसिटी टाइम के साथ तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब हमें वेलोसिटी का क्या मालूम होगा, रिलेशन मालूम होगा। अब वेलोसिटी का रिलेशन कैसे मिलेगा, तो रिलेशन वहां पे याद है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते थे y = mx + c। लेता हूं, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप वहां पे नेगेटिव है, तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, y - mx + c। c वहां पे क्या हो गया, इसका इंटरसेप्ट हो गया वहां पे। अब बताओ वैल्यू कैसे मिलेगी वहां पे, तो वैल्यू पहले क्या लिखो, वैल्यू पहले लिखो जब x की वैल्यू, अच्छा ये तो हो गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये जो है ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो लाइन का स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। y का मतलब क्या हो गया, v, x तो वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट प्लस वहां पे क्या हो गया, c। अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले वैल्यू कैलकुलेट करो कि जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो v किसके बराबर है, v0 के बराबर है। देखो एक नहीं है, यहां पे x की वैल्यू 0 तो v0, x की वैल्यू 0 करो, v0 के बराबर करो तो c v0 के बराबर हो जाएगा, और ये तो याद भी होगा। तो इक्वेशन अगले स्टेप में आ गई y = -mx + v0। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में तुम लिखोगे वहां पे कि जब x की वैल्यू x0 है, जब x की वैल्यू यहां पे x0 है तो बताओ वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो वेलोसिटी को वहां पे 0 करो, -m × x0 + v0, m की वैल्यू आ जाएगी वहां पे v0/x0। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा पे, जो भी m आएगा m की वैल्यू हो जाएगी वहां पे v0/x0। और ध्यान है ये स्लोप पॉजिटिव निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, क्योंकि साइन ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, असाइन कर चुके हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी v =
वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस क्या हो गया वी नॉट। बताओ यही वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है कि नहीं है? अच्छा ध्यान ना, इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? वहां पे इंटरसेप्ट कितना है इस लाइन का? इंटरसेप्ट वी नॉट है। लाइन का जो स्लोप था, स्लोप का मतलब था वैल्यू ऑफ टेन थीटा। बताओ यही एंगल था कि नहीं था वहां पे? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो अगले स्टेप में हो जाएगा टेन पाई माइनस थीटा, क्या देगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें मालूम है टेन 180 माइनस थीटा क्या देता है? माइनस टेन थीटा। तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा वी नॉट बाय एक्स नॉट। तो टेन थीटा जो है वो लाइन का स्लोप है, और लाइन का स्लोप हो जाएगा वी नॉट बाय एक्स नॉट। देखो ऐसे भी कर सकते, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लाइन का स्लोप है, जो भी लाइन का स्लोप है, लाइन के स्लोप का मतलब होता है वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो यहां से भी हम टेन थीटा की वैल्यू क्या कर सकते थे? कैलकुलेट कर सकते थे। या फिर मैंने क्या किया, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए थे उन कोऑर्डिनेट को वहां पे सेटिस्फाई कर दिया, और उससे मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली। अब वेलोसिटी की इक्वेशन मालूम है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ? टाइम के साथ। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी v इक्वल्स टू माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वहां पे क्या हो गया? वी नॉट। अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन का मतलब हो गया dv बाय dt। डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, एक्स का हो जाएगा dx बाय dt। इंटरसेप्ट कांस्टेंट है उसका जीरो, तो जो भी एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। dx बाय dt वहां पे क्या हो गया? v। इक्वेशन हो जाएगी माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट। v की जगह क्या पुट करोगे? माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। अब बताओ वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। अब ध्यान है ये इक्वेशन किस फॉर्म में है? ये इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्म में। इसका मतलब है कि अगर मैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करने जाऊंगा तो बताओ स्लोप क्या चाहिए? स्लोप मुझे चाहिए पॉजिटिव, और इंटरसेप्ट वहां पे क्या चाहिए? नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें एक ऑप्शन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हैं, तो एक ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरह से दिया है। बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट वहां पे क्या है? नेगेटिव है। तो चेक कर लो, जो आंसर आता है इसका यही इसका आंसर है वहां पे। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया था क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या बोला? जो भी चार ऑप्शन थे उसमें से ये एक ऑप्शन था, तो यही मेरा वहां पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है इतना? अब फिर आगे लिखो वहां पे, आज भी अगेन हम क्या करेंगे? ग्राफ से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और वहां पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे वहां पे। अच्छा, अब देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिफाइन किया था कि अगर मान लो इक्वेशन दी है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, बताओ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? जब इक्वेशन हम लिखते थे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहां पे याद होगा u अगर जीरो था तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो आया था वो तुम्हारा पैराबोला आया था, और a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग क्या बना था? अपवर्ड बना था। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरा इस तरह से वहां पे क्या बन सकता है?
पैराबोला बन सकता है वहां पे। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो देखो चेक करो, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। यहां पे मैंने लिया है x और ये हो गया t, तो ये ग्राफ किसके बीच का है? ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ मेरा वहां पे क्या निकल के आ गया? ये ग्राफ मेरा निकल के आ गया पैराबोला वहां पे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस पैराबोला में कहीं पे भी तुम 2 पॉइंट लो, एक पॉइंट यहां पे A मार्क करो और एक पॉइंट यहां पे तुम B मार्क करो। क्लियर? तो जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हमने क्या किए? 2 पॉइंट मार्क किए। अब अगले स्टेप में क्या करो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करो। और ध्यान रखना, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन इस कर्व को कट करते हुए जा रही होगी। देखो चेक करो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा फिर ये देखो, ये जो मैंने A पॉइंट कंसिडर किया है, यहां पे कुछ टाइम रहा होगा t1, और t1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कुछ रहा होगा x1। सिमिलरली यहां पे अगर कोई टाइम दिया है तुम्हें t2, तो t2 टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या रहा होगा? x2 रहा होगा। अब ध्यान है, यहां पे A मेरा क्या है? यहां पे अगर बात करें तो एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है कि नहीं है? वहां पे यहां पे अगर बात करोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन मेरा वहां पे क्या है? कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि नहीं है कि t की वैल्यू अगर 0 है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? 0 है। t1 टाइम बाद अगर देखोगे तो t1 टाइम बाद पार्टिकल यहां कहीं रहा होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x1 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे t2 टाइम की बात कर रहा हूं तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे यहां पे टाइम जब t2 है तो t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? t2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वहां पे x2 है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट x1 था, यहां पे डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ है, t2 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? x2 हुआ है। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूं यहां पे कि ये जो मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन कर्व को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये लाइन मेरी सेकेंड है। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो लाइन के स्लोप का मतलब था वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो तुम बोलोगे इस लाइन का स्लोप tan अल्फा है। अगर हम इस लाइन के स्लोप की बात कर रहे हैं तो इस लाइन का स्लोप tan अल्फा है। अब बताओ tan अल्फा किसके बराबर हुआ? तो चेक करो, ये एंगल भी यहां पे अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब यहां से यहां तक अगर जाओगे तो ये हो जाएगा टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। यहां तक का टाइम t1 है, यहां तक का टाइम t2 है, तो t2 माइनस t1 ये टाइम इंटरवल है। अच्छा, ये x2 है, ये x1 है, तो यहां से लेके यहां तक ये तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है वहां पे? तो x2 माइनस x1 ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो कितने टाइम में हुआ है? डेल्टा t टाइम में हुआ है। तो यहां पे अगर tan अल्फा की बात करोगे तो वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है डेल्टा x, बेस वहां पे क्या हो गया? डेल्टा t। तो अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात कर रहा हूं तो इस लाइन का स्लोप तो हो गया डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और हमें याद है, हमने ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल यही पार्टिकल की वहां पे एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर? तो यहां से हमें प्रॉपर्टी क्या मिल रही है? यहां से हमें प्रॉपर्टी मिल रही है कि अगर कभी भी न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, अगर न्यूमेरिकल में कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ पे तुम क्या ड्रॉ करो? एक सेकंड ड्रॉ करो। उस ग्राफ पे तुम एक सेकंड ड्रॉ करो और इस सेकंड का जो स्लोप होगा वही वहां पे पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी देगा। ये समझ में है? मैंने क्या बोला? अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है
तो मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर तुम कोई सेकंड ड्रॉ कर रहे हो और सेकंड का जो स्लोप रहेगा वही वहां पे क्या देगा, पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी दे रहा होगा। फिर वहां पे मैंने ये भी लिखवाया था कि अगर मैं लिख रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जो डेल्टा x बाय डेल्टा टी है, अब मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो ये हो गया x, ये हो गया t, इस तरह से मेरा वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इस तरह से मेरा वहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वहां पे हम लिख रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का मतलब था कि जो भी डेल्टा टी है वो 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। और बताओ यही डेल्टा टी है कि नहीं है? तो वहां मैंने डिफाइन किया था कि डेल्टा टी अगर 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट बी है वो ए की ओर मूव कर रहा है। देखो इसका मतलब ये था कि नहीं था वहां पे, अगर मैं बोल रहा हूं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब है डेल्टा टी, ये टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट बी ए की ओर मूव कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है जब बी पॉइंट और ए पॉइंट बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब बी और ए पॉइंट बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, और ये अगर बहुत क्लोज होंगे तो इंटरवल बहुत स्मॉल होगा और ये हो जाएगा dx बाय dt। अब उस टाइम पे अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूं, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन आएगी वो लाइन इस कर्व पे अब क्या हो रही होगी, टेंजेंट हो रही होगी। तो यहां पे जो लाइन था, लाइन का स्लोप अल्फा था, यहां पे जो लाइन रहेगी, यहां पे लाइन का स्लोप 10 अल्फा था, यहां पे लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। देखो है कि नहीं वहां पे? तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 की ओर अप्रोच कर रही है तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी dx बाय dt के बराबर हो जाएगा। और जो लाइन हमारी सेकंड थी, अब ये लाइन मेरी किस में कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। और अब तुम क्या बोलोगे, dx बाय dt क्या देता है, वो देता है वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या निकल के आ गई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या निकल के आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप रहता है वो क्या देता है, वो देता है वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर ना? तो मैंने क्या बोला, अब इसको फिर से रिवाइज कर लो। मैंने बोला अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और हमने वहां पे क्या किया, कोई सेकंड ड्रॉप किया या सेकंड ड्रॉ किया, तो जो सेकंड हमने ड्रॉ किया है उसका जो स्लोप रहेगा वो देगा पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं, तो टेंजेंट का जो स्लोप रहता है वो देता है पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हमें मालूम है ये चीज कि थीटा अगर लेस देन 90 होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होता है तो tan थीटा वहां पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर? अब मान लो कई बार न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह का ग्राफ दिया होता है। अब जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मान लो हमारे पास 3 ग्राफ हैं और तीनों ग्राफ प्लॉट किए गए हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। फर्स्ट केस में ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है, और जो थर्ड केस है, थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है।
तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो यहां पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो इस ग्राफ को देख के बताना है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है। तो अब देखो, हमें ये मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ पे अगर हमने कोई पॉइंट लिया, पॉइंट यहां पे लो, पॉइंट यहां पे लो, पॉइंट यहां पे लो, पॉइंट कहीं पे भी लो, और हमें ग्राफ दिया है, ग्राफ पे हमने पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पे अब हमने क्या ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप कर दिया टेंजेंट। और जो भी टेंजेंट है वो किसी भी पॉइंट पे ड्रॉप करोगे वो लाइन के क्या होगी, पैरेलल चल रही होगी। अब मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ग्राफ पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है, तो टेंजेंट का जो स्लोप रहता है dx बाय dt वो किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है वहां पे। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम एक्सेलरेशन के बारे में बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो रहेगा वो इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अब सेकंड केस में देखो, अगेन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहां पे एक पॉइंट लो A, यहां पे एक पॉइंट लो B। पहले A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो, कुछ मिलेगा एंगल θ1, B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो एंगल मिलेगा θ2। अब मैंने दो पॉइंट लिए हैं, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप किया है। बताओ, जब हम टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, वो देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब बताओ कहां पे थीटा ज्यादा है, तो हमें मालूम है θ2 ग्रेटर देन θ1 है। और ये चीज हमने पढ़ी है कि थीटा अगर बढ़ता है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। याद ही नहीं है, 10 था, 10 था, 1090 वहां पे क्या था, इंफिनिटी था। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता है टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, और टेन थीटा अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी एज कंपेयर टू ए क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। फिर ये भी ध्यान रखना, टेन थीटा वहां पे पॉजिटिव निकल के आ रहा है, इसका मतलब है कि जो भी पार्टिकल है वो कहां जा रहा है, राइट की ओर जा रहा है। लेकिन ए पॉइंट पे वेलोसिटी कम है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी v के अलोंग होना चाहिए। तो इस केस में हम बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी भी यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उस डायरेक्शन में पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। अब ये एक्सेलरेशन कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल इतना बता पाएंगे कि ए जो है वो v के क्या होगा, अलोंग होगा। अच्छा, अब इस केस में अगर तुमने एक पॉइंट A लिया, एक पॉइंट B लिया, बताओ जरा, अब A पॉइंट और B पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करता हूं तो बताओ A पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो टेंजेंट कुछ इस तरह से आएगी, B पॉइंट पे अगर जाओगे, चेक करो B पॉइंट पे थीटा कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि यहां पे थीटा ज्यादा होगा, यहां पे थीटा कम होगा, इसका मतलब है थीटा यहां पे डिक्रीज कर रहा है, और यहां पे थीटा क्या हो रहा था, यहां पे थीटा इंक्रीज कर रहा था। अब बताओ, थीटा अगर डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा, टेन थीटा डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि ए पे वेलोसिटी ज्यादा है, बी पे वेलोसिटी कम है। तो इस केस में पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा था, पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो हम बोलेंगे इस केस में पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है। रिटार्ड करना तभी होता है जब ए वी के क्या होता है, ऑपोजिट होता है। इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है,
वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब ध्यान रखना कि ए जो रहेगा ए नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव केवल क्या इंडिकेट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव केवल इंडिकेट करते हैं उसके डायरेक्शन को। देखो है कि नहीं वहां पे, तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव है वो केवल इंडिकेट कर रहा है उसके डायरेक्शन को। यहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन 0, यहां पे एक्सेलरेशन v के अलोंग है और यहां पे a v के क्या है, ऑपोजिट है। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है तो हम वेलोसिटी को वहां पे क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो हम वेलोसिटी क्या है बता सकते हैं, और वेलोसिटी के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल गई तो हम ये बता सकते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या फिर पार्टिकल क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। अब क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो। अच्छा ध्यान ना, यहां पे वेलोसिटी क्या थी, यहां पे अगर पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी कैसी है तो हम बोलेंगे पार्टिकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और यहां पे अगर देखोगे तो इन दोनों ही केस में हम बोलेंगे वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हो। अब कई बार जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता है। ये हो गई वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है वहां पे कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करी है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, या हो सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ कर्व के फॉर्म में हो, है कि नहीं। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर कर्व के फॉर्म में है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहां पे अगर कोई पॉइंट ए लिया है तो टाइम t1, वेलोसिटी v1। यहां पे अगर हमने कोई पॉइंट बी लिया है तो टाइम हो गया t2, वेलोसिटी v2। और ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। पहले वेलोसिटी v1 थी, फिर वेलोसिटी v2 थी, और ये वेलोसिटी अभी तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव है। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन का स्लोप अल्फा, लाइन का एंगल अल्फा, लाइन का स्लोप हो जाएगा tan अल्फा। अब tan अल्फा का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखना है यहां से यहां तक तो हो जाएगा डेल्टा टी, और ये जो रहेगा ये बता रहा होगा चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो हम लिखते थे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैसे हम लोग बात करते थे, याद है वहां पे, एवरेज एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब मैं अगर बोल रहा हूं वहां पे कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, तो जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो मैग्नीट्यूड केवल क्या बन रहा है, 6 - 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ में, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, लेकिन जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेल्टा वी को हम क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली अगर 2 है, बाद में 6 है, तो वेक्टर फॉर्म में यही लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। 4 का मतलब है कि डायरेक्ट में लिख दो 6 - 2। कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट के साथ हम साइन के साथ प्लेस कर दें, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 6 - 2 4 बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। इसका मतलब है कि डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया टाइम, तो tan अल्फा हो गया डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, और जो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा
वो देगा वहां पे एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? तो जो भी एवरेज एक्सेलरेशन रहेगा वो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी। समझ में? इसका मतलब है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और ग्राफ पे हमने क्या किया, एक सेकंड ड्रॉप कर दिया, तो उस सेकंड का जो स्लोप रहेगा वही हमारा क्या होगा, पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर मैं इसी केस में बोल रहा हूं लिमिट, अगर इसी केस में हम बोल रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर इसी केस में हम बोल रहे हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो जो डेल्टा v बाय डेल्टा टी रहेगा वो dv बाय dt हो जाएगा। और ग्राफ में अगर देखोगे तो ये वेलोसिटी, ये टाइम, डेल्टा टी जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि b पॉइंट a के क्या होगा, क्लोज आ जाएगा। अब उस टाइम पे अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन जो रहेगी, लाइन अगेन टेंजेंट बन गई, और टेंजेंट का स्लोप कितना, tan थीटा। तो यहां पे हम बोलेंगे tan अल्फा किस में चेंज हो जाएगा, tan थीटा में। डेल्टा v बाय डेल्टा टी dv बाई टी में चेंज हो जाएगा, और dv बाई टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझे? इसका मतलब है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं और ग्राफ के किसी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉप किया, टेंजेंट ड्रॉप किया, अगर ग्राफ के किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉप किया है तो टेंजेंट का स्लोप जो रहेगा वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में क्या देगा, इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर हो इतना? फिर देखो, अब फिर से मैं वो पहले वाले 3 डायग्राम रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट डायग्राम में क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट डायग्राम में बोल रहा हूं मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है। सेकेंड केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से कर्व है। थर्ड केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है। अब इन ग्राफ को देख के हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। इस ग्राफ को देख के हमें, अच्छा एक ग्राफ और ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ ग्राफ दिए हैं, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम को। अब बताना है कि ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो इस ग्राफ को देख के हम ए के बारे में क्या बोल सकते हैं। तब देखो, सबसे पहले यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, कहीं पे भी पॉइंट मार्क करो। और अब इस पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, अब इस पॉइंट पे हम ड्रॉप कर रहे हैं टेंजेंट। किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करोगे, टेंजेंट का स्लोप क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो, जो भी टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप हो गया tan थीटा, और tan थीटा हो गया dv बाई dt, dv बाई t क्या हो गया, a। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे एक तो थीटा लेस देन 90 है, इसका मतलब है a पॉजिटिव है ना। तो हम बोलेंगे a पॉजिटिव है और साथ में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये ग्राफ को ध्यान रखना, ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे एक्सेलरेशन। तो हम बोलेंगे जो भी पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। फिर देखो, अगर मैं सेकंड कर्व की बात करूं तो यहां पे एक पॉइंट लो A, यहां पे एक पॉइंट लो B, यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉप करो। बताओ थीटा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो tan थीटा का मतलब क्या हो गया, A। तो यहां पे हम बोलेंगे A एक तो पॉजिटिव है और साथ में A क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव केवल क्या इंडिकेट करते हैं, उसके डायरेक्शन को। तो यहां पे एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब इस केस में देखो जरा,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, यहां पे एक पॉइंट ए, यहां पे एक पॉइंट बी, यहां पे थीटा ज्यादा होगा और यहां पे अगर ड्रॉप करोगे तो यहां थीटा कम होगा, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन है कैसा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव। समझ में? यहां पे इसका मतलब क्या है? यहां पे इसका मतलब है कि मान लो एक्सेलरेशन 2 था, फिर कुछ टाइम बाद एक्सेलरेशन हो गया 6, फिर कुछ टाइम बाद 10, ऐसे वैल्यू बढ़ रही है। यहां पे इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पहले था मान लो 4, फिर मान लो 2 हो गया, फिर वहां पे 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है राइट की ओर, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब इस केस की बात करें तो क्या होगा? यहां पे पॉइंट लो, यहां पे पॉइंट लो, कहीं पे भी लो, ड्रॉ करो जरा, और देख के ही पता चल रहा है थीटा ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब है कि ए जो रहेगा ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा और ए साथ में कांस्टेंट भी होगा। अच्छा, अब यहां पे नेगेटिव का मतलब क्या है? तो यहां पे नेगेटिव का मतलब एक तो ये डायरेक्शन, क्योंकि देखो v मेरा क्या है? v मेरा यहां पे पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि v तो राइट की ओर है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि a v के क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। देखो ऐसा बोले नहीं बोलोगे यहां पे, v मेरा पॉजिटिव है लेकिन v कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, v कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि a v के क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। अच्छा, a नेगेटिव है तो नेगेटिव a तो क्या बता रहा है? डायरेक्शन को। अब a अगर v के ऑपोजिट है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल यहां पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, तो यहां पे पार्टिकल का रिटार्डेशन है, लेकिन ये रिटार्डेशन वहां पे यूनिफॉर्म है। तो यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, यहां पे रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, यहां पे एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और यहां पे ए की वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है तो वेलोसिटी के बारे में हम कंक्लूड कर सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो एक्सेलरेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना? अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जहां पे इन्हीं प्रॉपर्टी को हम क्या करने जा रहे हैं? यूज करने जा रहे हैं। क्लियर है इतना? अब सबसे पहला क्वेश्चन लिखो जरा वहां पे, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार्स ए एंड बी। तो हमारे पास 2 कार हैं, हमारे पास 2 कार है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार्स ए एंड बी। तो एक कार ए है, दूसरी कार बी है। पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है कार ए इज फास्टर देन कार बी, कार बी इज फास्टर देन कार ए, बोथ कार्स आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, और लास्ट में क्या बोल रहा है? बोथ कार्स हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अब देखो दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है? दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब है कि यहां पे कोई पॉइंट लो, यहां पे कोई पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉप करो, यहां पे इसके पैरेलल, यहां पे इसके पैरेलल थीटा, और हमने क्या लिखवाया? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करते हो तो टेंजेंट का स्लोप dx बाई dt के बराबर होता है। dx बाई t इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, दोनों जगह थीटा की वैल्यू सेम है, इसका मतलब है कि दोनों कार मूव कर रही है सेम वेलोसिटी से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस।
तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। यहां पे जो टाइम है, इस टाइम को उसने टी नॉट बोला है। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर क्या बोल रहा है? द पार्टिकल इज एट रेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है द वेलोसिटी इंक्रीजेज, द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। लास्ट में क्या बोल रहा है? द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप। तो 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में किसकी बात कर रहा है? वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अब क्या करोगे? वहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, यहां पे कहीं पे भी पॉइंट लो, बताओ इन किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉप करेंगे, सबके लिए थीटा क्या है? सेम, थीटा सेम। तो टेन थीटा का मतलब हो गया dx बाई डी टी, dx बाई टी का मतलब क्या हो गया? v। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है टी नॉट टाइम तक, और टी नॉट टाइम के बाद अब कहीं पे भी तुम टेंजेंट ड्रॉप करो, थीटा 0। थीटा अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0, इसका मतलब है पार्टिकल अब रेस्ट में आ गया है। तो जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है? लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स। तो यही हमारा वहां पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया था और वहां पे हमने वेलोसिटी टाइम को क्या कर दिया, या वेलोसिटी के बारे में हमने इंफॉर्मेशन निकाल ली। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कुछ इस तरह से, और इसकी शायद नंबरिंग भी दी हुई है ए बी सी डी। ये दिया है ए, ये बी, ये सी, ये डी। यहां पे टाइम t1, यहां पे टाइम t2। तो यहां पे एक जगह टाइम दिया है t1, एक जगह टाइम दिया है वहां पे t2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमें 2 ग्राफ प्लॉट करने हैं। एक ग्राफ प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, और सेकेंड केस में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो जो भी ग्राफ है, ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमें प्लॉट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। तो सबसे पहले क्या करो? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए सबसे पहले इजी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ए से बी, कहीं पे भी पॉइंट लो और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉप करो। बताओ थीटा हर जगह सेम है कि नहीं सेम है? और मैंने क्या लिखवाया था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करते हो तो टेंजेंट का स्लोप dv बाई dt के बराबर है। dv बाई dt का मतलब क्या हो गया? a। अब बताओ यहां पे थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि a से b अगर देखोगे तो a एक तो पॉजिटिव होगा और साथ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा होगा।
तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, साथ में कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट कहां तक शो करोगे, ये शो करोगे t1 टाइम तक। अब t1 से t2 के बीच में देखो कहीं पे भी पॉइंट लो, बताओ यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करोगे थीटा 0 और बताओ b से c थीटा 0, तो a भी क्या हो गया 0। तो b से c अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन 0, यहां पे आ गया टाइम t2, तो a से b से c। अब उसके बाद देखो, उसके बाद अगर कहीं पे भी तुम पॉइंट लेते हो और किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉप करते हो तो बताओ थीटा ग्रेटर देन 90, और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो वहां पे टेन थीटा क्या हो गया नेगेटिव। तो अब तुम क्या बोलोगे, C से D थीटा ग्रेटर देन 90, इसका मतलब A कांस्टेंट तो होगा लेकिन साथ में A नेगेटिव भी होगा। तो A कांस्टेंट भी है, साथ में A वहां पे क्या है नेगेटिव भी है। अच्छा, वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है, तो यहां पे पार्टिकल का क्या हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। अब A नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू यहां कहीं होगी कि नहीं होगी, तो इस तरह से शो कर दो कहां तक, देखो यही कि नहीं होगा। तो इस तरह से यहां पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा। क्लियर ना। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। अच्छा, अब इक्वेशन यूज करो A से B इक्वेशन यूज करोगे, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, U हो गया 0, तो S इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करने जाएं तो बताओ A पॉजिटिव है कि नहीं है, A पॉजिटिव है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग अपवर्ड। तो इस तरह से हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, कहां तक t1 टाइम तक। अच्छा, उसके बाद बताओ जरा क्या है, उसके बाद एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरा वहां पे एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो समझ में नहीं समझ में आया, B से C एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरा वहां पे क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, उसके बाद अगर देखोगे कहां से कहां तक, C से D, बताओ A नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, और A अगर नेगेटिव है तो इक्वेशन हो जाएगी S इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर के फॉर्म में, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो पैराबोलिक कर्व ओपनिंग क्या होता है डाउनवर्ड होता है। देखो चेक करो ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो इस तरह से वहां पे पहला यहां पे ओपनिंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, फिर यहां पे क्या होगा ओपनिंग डाउनवर्ड। तो इस तरह से हमारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ रहा होगा वहां पे। इसको शो कर देना A, B, C और D। तो ये हो गया तुम्हारा वहां पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे जल्दी से। अब लिखो रहा नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ग्राफ बिलो गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। किसके लिए ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है उस पार्टिकल के लिए जो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है चल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्राफ बिलो गिव्स
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है और क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, और जो भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ये ग्राफ कुछ ऐसा गया है। इस तरह से कुछ ग्राफ गया हुआ है। यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे वैल्यू +100, और यहां पे जो वैल्यू दी हुई है ये दी हुई है -100। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है मीटर में, टाइम दिया हुआ है सेकंड में, तो ये मीटर में, टाइम तुम्हारा सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है। अब क्या बोल रहा है, AM, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। द ग्राफ बिलो गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ट्रैवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। AM is the tangent to the curve at the starting point। तो AM एक टेंजेंट है, यहां पे A और यहां पे M। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि AM is a tangent at the starting point। तो AM is the tangent to the curve at the starting point and BN is the tangent to the at the end moment। तो हमने दो टेंजेंट ड्रॉप किए हैं, एक टेंजेंट ड्रॉप किया है स्टार्टिंग में और एक टेंजेंट हमने ड्रॉप किया है एंडिंग में। तो ये B है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉप किया है, इसको BN बोल रहा है। तो AM और BN तुम्हारी वो टेंजेंट है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों टेंजेंट ने ये जो एंगल फॉर्म किया है, ये एंगल फॉर्म किया है 120 डिग्री। क्लियर। अब क्वेश्चन के 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड। अच्छा ये भी देख लो, यहां पे टाइम दिया हुआ है इस जगह 10 सेकेंड और इस जगह टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो जो भी ग्राफ है, ग्राफ 20 सेकेंड तक कंसिडर करना है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी के बारे में तुम क्या बोलोगे, तो हमें याद होगा जो भी एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम क्या लिखते थे, उसको हम लिखते थे वहां पे ΔR/ΔT। देखो यही मेरी एवरेज वेलोसिटी थी कि नहीं थी वहां पे। जो भी एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ΔR डिस्प्लेसमेंट है और ΔT मेरा वहां पे क्या है, टाइम है। अच्छा बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमें डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल पहले कहां पे था, ये ओरिजिन है, पार्टिकल पहले था +100 पे, बाद में पार्टिकल पहुंचा है -100 की ओर। तो चेक करो डिस्प्लेसमेंट कहां है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर है कि नहीं। तो जो भी एवरेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर कोई पार्टिकल +100 से -100 की ओर गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 200 है। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 20, साइन लगा दो नेगेटिव, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की ओर है। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होता है वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी का होता है। तो एवरेज वेलोसिटी वहां पे हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड इज, पहला ऑप्शन -10, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 20। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है -10 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड। तो हमें मालूम है कि जो भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो होता है ΔV/ΔT।
डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी है, जिसको हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी, माइनस क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी वहां पे। अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है और फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हमें मालूम है वहां पे क्या मालूम है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम क्या ड्रॉप कर रहे हैं, टेंजेंट, तो टेंजेंट ग्राफ के किसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करते हैं तो टेंजेंट का स्लोप dx बाय dt के बराबर होता है, dx बाय t क्या होता है, v होता है। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ रही है, थीटा ग्रेटर देन क्या है, 90 है वहां पे, और बताओ थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि पार्टिकल कहां जा रहा है, लेफ्ट की ओर जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो रहेगी वो हो जाएगी 10 120 डिग्री। अब बताओ 10 120 को क्या लिखोगे, 10 120 को लिख दो वहां पे 10 180 माइनस 60 होगा, नहीं हुआ, वो हो जाएगा 1060। 1060 का मतलब हो गया -√3। देखो चेक करो है कि नहीं वहां पे, 10 120 है, 120 को लिखो 180, 120 को लिखो 180 माइनस 60, 180 क्या है, 90 का इवन है, और मैंने क्या लिखवाया था उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 का 10 ही रहेगा, तो 1060 हो जाएगा √3, और साइन लेंगे नेगेटिव क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा फाइनल की बात करें तो A इनिशियल पॉइंट था, B फाइनल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो अगेन बताओ उसकी वैल्यू अगेन 10 120 कितना, -√3 है कि नहीं। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी -√3 आई कैप, फाइनल वेलोसिटी -√3 आई कैप। अब चेक कर लो चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाओगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और ये टर्म तुम्हारी वहां पे क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एवरेज जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड इज -10 10 0 20, तो ऑप्शन जो रहेगा, ऑप्शन मेरा वहां पे क्या हो गया, 0। अच्छा अब लास्ट केस में क्या बोल रहा है, लास्ट केस में बोल रहा है, अच्छा 4 पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड इज, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड इज, तो बताना है कि पहले 10 सेकेंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था, वहां पे आई कैप या फिर -i कैप के फॉर्म में बताना है, क्योंकि पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है, देखो पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वहां पे जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल हमेशा जा रहा है लेफ्ट की ओर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। अब हमें देखना है कहां से कहां तक, हमें देखना है 0 से लेके 10 तक। बताओ 0 से लेके 10 तक, देखो यहां पे कोई पॉइंट लो, टेंजेंट ड्रॉप करो, अब देख के बताओ मुझे थीटा बढ़ रहा है या थीटा घट रहा है। फिर से देखो मैं क्या पूछने जा रहा हूं तुमसे, ये कर्व है, कर्व ऐसा चल रहा है ना, यहां पे कोई पॉइंट लो, कुछ एंगल मिलेगा θ1, यहां पे कोई पॉइंट लो, तुम्हें कुछ एंगल मिलेगा θ2। तो मैं बोल रहा हूं थीटा बढ़ रहा है या थीटा घट रहा है, तो यहां पे तुम बोलोगे जैसे जैसे हम 0 से 10 सेकेंड की ओर जाएंगे, चेक करो वहां पे थीटा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा 10 सेकेंड के बाद क्या होगा, 10 सेकेंड के बाद देखोगे तो थीटा वहां पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। थीटा मैंने किसके साथ मेजर किया है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे थीटा क्या है, कम है, यहां पे थीटा और बढ़ेगा, यहां पे थीटा और बढ़ेगा, तो थीटा वहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखो मैथ्स में क्या ध्यान रखना है, मैथ्स में ध्यान रखना है
कि ये अगर x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस है, यहां पे कोई लाइन है, यहां पे थीटा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा 0, तो tan थीटा 0, थीटा 30, तो tan 30 1/√3, थीटा 45, तो tan 45 1। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, tan थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। ये वैल्यू 0 से लेके कहां तक जाती है, +∞ तक जाती है। तो जैसे थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हम वहां पे किसको क्रॉस करते हैं, हम जैसे ही क्रॉस करते हैं किसको, मैं इस डायग्राम को यहां ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा, ये x ये y। मैंने क्या बोला, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, और tan थीटा यहां पे 0 होता है और यहां पे +∞ होता है। लेकिन जैसे ही हम 90 को क्रॉस करते हैं, कर्व डिसकंटिन्यू हो जाता है और वैल्यू +∞ से -∞ हो जाती है और बाद में वैल्यू 0 हो जाती है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं थीटा बढ़ेगा, पहले देखो 90 तक, अगर थीटा की वैल्यू 90 के अंदर है तो थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा, tan थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही हम 90 को क्रॉस करेंगे तो हम -∞ से 0 की ओर जा रहे होंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैंने एक लाइन यहां पे खींची, एक लाइन मैंने यहां पे खींची, तो यहां पे थीटा ज्यादा होगा, यहां पे थीटा और ज्यादा होगा, समझ में। लेकिन हम जा रहे हैं -∞ से 0 की ओर, तो हो सकता है यहां पे वैल्यू अगर -8 हो तो यहां पे वैल्यू -6 हो जाए, समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर थीटा अगर <90 है, इसको समझ लो अच्छे से, अगर थीटा <90 है, अगर थीटा <90 है, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा tan थीटा भी बढ़ेगा, है ना। tan थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड यहां पे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही थीटा 90 को क्रॉस करता है, जैसे ही थीटा 90 को क्रॉस करता है और हम 90 से 180 के बीच में जाते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू अगर देखो, tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है मैथ्स के टर्म में, क्योंकि -∞ से हम कहां जा रहे हैं, -∞ 0 की ओर आ रहे हैं, तो बढ़ रही है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज वो चीज वहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब बताओ थीटा यहां पे क्या हो रहा है, थीटा यहां पे बढ़ता जा रहा है। थीटा अगर बढ़ता जाएगा, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल वहां पे रिटार्ड कर रहा है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पार्टिकल कहां जा रहा है, फिर से देखो, पार्टिकल जा रहा है लेफ्ट की ओर, पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है, क्योंकि कहीं पे भी हमने टेंजेंट ड्रॉप किया तो थीटा 90 से ज्यादा था, तो पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है। लेकिन जब पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है तो थीटा बढ़ते जा रहा है, यहां पे थीटा और है, यहां पे थीटा और बढ़ेगा, यहां पे थीटा और बढ़ेगा। और मैंने क्या बोला, थीटा अगर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे अगर -8 मीटर पर सेकेंड है, फिर यहां पे हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, फिर यहां पे हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है इसका मतलब पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, और पार्टिकल रिटार्ड तभी करेगा जब ए वी के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इसका मतलब है एक्सेलरेशन राइट की ओर होना चाहिए, एक्सेलरेशन राइट की ओर है तो यहां पे क्या होगा, +i। क्लियर ना। तो नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन राइट का मतलब +i है। फिर लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन इज रिटार्डेड।
तो बताओ 0 से लेके 10 सेकेंड तक अगर देखोगे थीटा बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव तो केवल क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को, लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है तो हम बोलेंगे 0 से लेके 10 सेकेंड तक पार्टिकल रिटार्ड किया। अच्छा 10 के बाद देखो जरा, 10 के बाद अगर देखोगे तो यहां पे थीटा, फिर यहां पे थीटा, तो थीटा डिक्रीज करने लग गया। 10 सेकेंड के बाद देखोगे थीटा इस तरह से डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ थीटा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि हम माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अब जो ए रहेगा वो ए नेगेटिव हो जाएगा, यानी v भी लेफ्ट की ओर और a भी क्या हो गया, लेफ्ट की ओर। समझ में? तो 0 से लेके 10 सेकेंड तक पार्टिकल रिटार्ड करता है और 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड तक पार्टिकल वहां पे क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। क्लियर इतना? तो जो भी हमने आज डिस्कस किया वहां पे अगेन हमने ग्राफ रिलेटेड फिर से उसी थ्योरी को आगे क्या किया था, कंटिन्यू किया था। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हारे मॉड्यूल में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मॉड्यूल में या फिर सिंगेज की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं ग्राफ से रिलेटेड, अब तुम्हें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर? तो जो भी ग्राफ से रिलेटेड थ्योरी थी वो थ्योरी अभी हमने क्या कर ली, कवर कर ली। एक इसमें छोटा सा पॉइंट और बचा है ग्राफ का, छोटा सा पार्ट है ग्राफ का, तो अगले टर्न पे इसका एक लेक्चर और लगेगा। तो एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड थोड़े पार्ट की बात करेंगे कि थोड़ा सा जो पार्ट बच गया है, साथ में हम बात करेंगे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर क्या करेंगे। अभी तक जो भी हमने केस कंसीडर किए उसमें हो क्या रहा है, उसमें सभी केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहा है, कांस्टेंट रहा है। तो अब मेरा एक लास्ट लेक्चर बाकी है, लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ का पार्ट अभी रह गया है तो वो भी हम कवर करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उस केस में भी हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लो और जो मॉड्यूल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व करके देख लो वहां पे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग।